हे एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज एग्ज़ाम हुआ है यूपी जीआईसी का एग्ज़ाम। यूपी जीआईसी का जो पेपर हुआ है उसके जो जीएस का जो पोर्शन होता है उसके आंसर की देखेंगे, उसके आंसर्स को देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, भारत में नए राज्यों के निर्माण हेतु संसद में कौन सी बहुमत की आवश्यकता पड़ती है? साधारण बहुमत, 2/3 बहुमत के साथ जिससे नया राज्य बनाया जाना है, 2/3 बहुमत के साथ आधे राज्यों का समर्थन, या फिर 2/3 बहुमत। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, साधारण बहुमत। नेक्स्ट है, निम्न में से किसका दायरा व्यापक है? आंतरिक नियंत्रण, गुणवत्ता नियंत्रण, आंतरिक लेखा परीक्षा या आंतरिक जांच? इसका ऑप्शन है सही आंतरिक नियंत्रण, ऑप्शन नंबर ए। संविधान के अनुच्छेद 371 ए किस राज्य के विशेष दर्जे से संबंधित है? कौन से राज्य से संबंधित है ये? नागालैंड, ऑप्शन नंबर डी। संत सिद्ध चंद्र जैन को किसने नादिर जमा की उपाधि दी? अकबर, हुमायूं, शाहजहां या फिर जहांगीर? इसका करेक्ट आंसर है अकबर। अगला जो है वो रीजनिंग का क्वेश्चन था। जिस प्रकार पहली संख्या दूसरे से रिलेटेड है वैसी तीसरी किससे रिलेटेड है? तो 5 150 से रिलेटेड कैसे है देखिए। अगर हम 5 का स्क्वायर करते हैं जो कि होता है 25, और 5 का क्यूब करते हैं जो कि होता है 125, इनको अगर जोड़ देते हैं तो ये बनता है 150, 150। तो उसी प्रकार से अगर हम 8 का स्क्वायर करते हैं जो कि होता है 64, और अगर हम 8 का क्यूब करते हैं, ठीक है, जो कि होता है 512, इनको अगर हम जोड़ देंगे तो क्या बनेगा? 576। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला है, महोगनी वृक्ष निम्न में से कौन सी वनस्पति का कौन से प्रदेश में प्रमुखता से पाया जाता है? जो महोगनी का वृक्ष है उसके बारे में पूछा गया है। ठीक है, तो महोगनी वृक्ष कहाँ पर पाया जाता है? उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, ऑप्शन नंबर ए, जिसे कहते हैं ट्रॉपिकल रेनफोर्समेंट। सातवां सवाल है, किस संगीतकार को बिहारी बुलबुल की उपाधि दी गई है? ऑप्शन नंबर सी, चिंतामणि। नोबेल शांति पुरस्कार विजेता श्री कैलाश सत्यार्थी की आत्मकथात्मक पुस्तक का शीर्षक क्या है? तो इनकी जो आत्मकथात्मक पुस्तक है इसका शीर्षक है ऑप्शन नंबर ए, दिया सलाई। अगला इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, प्राथमिक पूंजी बाजार में क्या होता है? अंशों का क्रय विक्रय किया जाता है, वाणिज्यिक बैंकों से धन जुटाया जाता है, दीर्घकालिक वित्तीय संस्थानों से धन जुटाया जाता है, या जनता को पूंजी जारी करते हैं? तो इसमें बात हो रही है प्राथमिक पूंजी बाजार की। इसमें जनता को डायरेक्ट जो है पूंजी जारी करते हैं प्राथमिक पूंजी बाजार में। अगला क्वेश्चन है, ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम संबंधित है, किससे संबंधित है? और ऑपरेशन फ्लड वर्गीज कुरियन, विजय सिंह, बिरसा मुंडा, विनोबा भावे। तो इसका आंसर सबको को पता है कि वर्गीज कुरियन होगा। अगला फिर रीजनिंग का क्वेश्चन है, जो कि है, यदि 18 फरवरी 2005 को शुक्रवार पड़ता है तो 18 फरवरी 2007 को यानी कि 2 साल बाद कौन सा दिन होगा? तो देखिए इसका तो आंसर आएगा आपका, शुक्रवार पड़ा 2005 को, तो यानी कि 2006 को कौन सा पड़ा होगा? एक अगला बढ़ जाता है तो शनिवार, और फिर 2007 की बात हो रही है तो 2007 को क्या पड़ेगा? रविवार। तो ऑप्शन नंबर ए। जाड़े के प्रारंभ में तमिलनाडु में किस वजह से तटीय क्षेत्रों में वर्षा किस कारण होती है? देखिए, दक्षिण पश्चिम मानसून, स्थानीय शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात, या फिर उत्तर पूर्वी मानसून? तो सर्दियों में लौटता हुआ मानसून की वजह से या उत्तर पूर्वी मानसून की वजह से यहाँ पर जाड़े में वर्षा होती है। उत्तर पूर्वी इसका आंसर हो जाएगा। कौन सा ग्रंथ अमरता का उल्लेख करता है, मोक्ष का नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऋग्वेद। ये जिसने करा है गलत करा है टिक, इसका आंसर है ऋग्वेद, अंगुत्तर निकाय नहीं है। विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2025 के अनुसार विश्व का सबसे प्रसन्न देश कौन सा है? फिनलैंड बहुत लंबे समय से ये प्रसन्न देश जो है वो हैप्पीनेस इंडेक्स में भी नंबर 1 पे चल रहा है, तो इसका आंसर होगा फिनलैंड। निम्न में से कौन सी गतिविधियां उद्योग की हैं? बीमा व्यवसाय, बैंकिंग संस्थान, परिवहन कंपनियां, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो उपयुक्त में से कोई नहीं, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
जैविक कृषि आंदोलनों का अंतर्राष्ट्रीय महासंघ मुख्यालय स्थित है। ए इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जर्मनी। निम्नलिखित में से कौन सा नगर अलकनंदा और भागीरथी नदियों का संगम है? तो इसका आंसर है देवप्रयाग। देवप्रयाग में इसका संगम होता है अलकनंदा और भागीरथी का। बंदूक की गोली छोड़ते हैं तो पीछे की ओर झटका लगता है, ये किसका उदाहरण है? न्यूटन का कौन सा लॉ है ये? न्यूटन का थर्ड लॉ, जो कि है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। ठीक है, थर्ड लॉ। मोटे अनाज में से कौन सा अनाज समूह सम्मिलित है? इसकी आजकल बहुत ज़्यादा बात चल रही है मोटे अनाजों की, जो है कि है मक्का, बाजरा और रागी। ऑप्शन नंबर डी। जैविक खेती के तहत भूमि क्षेत्रफल के कौन संदर्भ में कौन सा देश सबसे आगे है? जैविक खेती यानी कि बिना किसी कीटनाशक के जो खेती की जा रही है, उसके संदर्भ में सबसे नंबर 1 पे चल रहा है चीन। ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से कौन सी गैस के रिसाव से सन 1984 में भोपाल में गैस त्रासदी हुई थी? किसकी वजह से हुई थी भोपाल गैस त्रासदी? कौन सी गैस थी वो? मिथाइल आइसोसाइनेट यानी कि MIC, MIC भी बोला जाता है इसको, मिथाइल आइसोसाइनेट। किसने महाराजा रणजीत सिंह को कोह-ए-नूर हीरा भेंट किया था? शाह शुजा। ऑप्शन नंबर बी। माननीय उच्चतम न्यायालय ने किस केस में यह घोषित किया कि पंथ निरपेक्षता भारतीय संविधान का आधारभूत ढांचा है? तो SR बॉम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में बोला था पंथ निरपेक्षता के लिए। हर्षवर्धन के समय में उत्तर प्रदेश के किस नगर को नगर महोदय श्री नाम दिया गया? नगर महोदय श्री किसको कहा गया है? ऑप्शन नंबर बी, कन्नौज को। आनुवांशिक रोग है पोलियो, वर्णांधता, न्यूरोसिस या फिर टाइफाइड? तो जो हमारा जेनेटिक पे बेस्ड है वो कलर ब्लाइंडनेस यानी कि वर्णांधता। ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में केंद्रीय मंत्री श्री जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में एक स्वदेशी AI मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल लॉन्च किया है, जिसका नाम है, क्या है इसका नाम? भारत जैन। ऑप्शन नंबर ए। फिर उसके बाद एक रीजनिंग का क्वेश्चन आता है जिसको आप सॉल्व कर लेंगे। तो इसका कंप्लीट आंसर है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज बी। मद्रास का गवर्नर रहते हुए किसने सैनिकों के माथे पर जातीय चिन्ह तथा कान में बालियां पहनने से मना कर दिया था? किसने किया था मना? लॉर्ड बैटिंग। ऑप्शन नंबर सी। फिर एक रीजनिंग का क्वेश्चन आता है, एक 100 मीटर की दौड़ में ए बी को 25 मीटर से हराता है, बी सी को 4 मीटर से हराता है, उसी दौड़ में ए सी को हरा सकता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 26 मीटर। सॉल्व कर लेंगे आप इसको। ये अनुपात से होगा, ए बी सी का ले लेंगे कॉमन, ए बी सी। ए बी को 25 से हरा रहा है और बी सी को 4 से हरा रहा है, तो इस तरह से हम ए और सी का ले लेंगे। अवध में ए का आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ? ये हुआ मदारी पासी। ऑप्शन नंबर ए। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शून्य गरीबी अभियान कब शुरू किया गया था? यह किया गया था 2 अक्टूबर 2024। ऑप्शन नंबर बी। 32 क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की जल संचरण और प्रबंधन प्रणाली का प्रमाण किस स्थल से मिलता है? तो कहाँ से मिलता है इसका प्रमाण? धौलावीरा से। निम्न उपागमों में से 4 चरणों वाले आपदा प्रबंधन उपागम का हिस्सा क्या नहीं? सतर्कता, रिकवरी, तैयारी या फिर निवारण? तो इसका आंसर है सतर्कता ए। 2011 की जनगणना के अनुसार प्रति 1000 पुरुषों पर उत्तर प्रदेश में कितनी स्त्रियां हैं? लिंगानुपात से क्वेश्चन पूछा गया है। 2011 की जनगणना के अनुसार 912। ठीक है, उत्तर प्रदेश का जो लिंगानुपात है वो ये है 912। अगला है, वातावरण में किसकी उपस्थिति के कारण स्मोक बनता है? स्मोक किसके कारण बन रहा है? नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड के कारण। ऑप्शन नंबर ए। फिर एक ये न्यूमेरिकल एबिलिटी का क्वेश्चन आया है, एक वस्तु का मूल्य पहले 20% बढ़ाया जाता है, फिर बिक्री की कमी के कारण 25% तक घटा दिया जाता है। वस्तु के अंतिम मूल्य में शुद्ध प्रतिशत परिवर्तन कितना हुआ है? ऑप्शन नंबर बी, 10% की कमी हुई है। पहली सूती मिल कब स्थापित की गई थी? पहली सूती मिल 1851 में। ऑप्शन नंबर डी। जैविक विविधता के नुकसान का प्राथमिक कारण क्या है? देखिए क्यों हो रहा है जैविक विविधता। इसका जो प्राइमरी बेस कारण जो माना जा रहा है वो आवास का विनाश और विखंडन, ये है इसका आंसर जैविक विविधता का। अगला फिर एक हमारा
यही क्वेश्चन है किसका, क्वांट का। न्यूमेरिकल एबिलिटी। अपनी सामान्य चाल से 3/4 की चाल से चलने पर किसी आदमी को 20 मिनट की देरी हो जाती है, यदि वह सामान्य चाल से चले तो उसे कितना समय लगेगा। तो देखिए, इसे आप सॉल्व कर लेंगे। इसका आंसर है 30 मिनट्स, ऑप्शन नंबर डी। और ये लास्ट क्वेश्चन है अभी हमारा इस पेपर का। किसी महासागर का अत्यधिक खारा जल प्रकृति में शुद्ध पानी में परिवर्तित हो जाता है। अगर महासागर है, हमें पता है कि महासागर है, उसका पानी कैसा होता है, खारा होता है। तो उसे हमें शुद्ध पानी में परिवर्तित करना है, या शुद्ध पानी में वो खुद ब खुद कैसे परिवर्तित होता है, उबालने द्वारा, विभाग कल द्वारा, जल चक्र द्वारा, या फिर क्लोरीन मिलाने से। तो जल चक्र द्वारा वो खुद ब खुद हो जाता है। बहुत ईजी क्वेश्चन था ये, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो ये अभी हमने करे 40 क्वेश्चंस जो कि थे जीएस पोर्शन के। आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपके इस 40 में से कितना स्कोर आ रहा है, जो कि आपके क्वेश्चन सही हैं।